बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ उमैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जी सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, 2 से 3 पॉइंट्स बनाए। उसके बाद हम इसको बुक से रीडिंग करेंगे और फिर इसको समझेंगे। डेफिनेशन मैंने भी थोड़ी सी लिखी है। द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इंक्रीजेज, लेस हीट एनर्जी इज लॉस्ट। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जब हवा में बहुत ज़्यादा एयर में इंक्रीज करती है, बढ़ती है, तो हीट जो एनर्जी है वो कम से कम लॉस्ट होती है, कम से कम ज़ाय होती है, कम से कम खर्च होती है। देयरफॉर एवरेज टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ सरफेस, इसी वजह से जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है ग्रेजुअली इंक्रीज, आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने लग जाता है। जो टेम्परेचर का बढ़ना है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। थोड़ा सा इस डायग्राम को आप देख लें, उसके बाद हम बुक से रीडिंग की तरफ चलेंगे, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये है जी ग्रीन हाउस इफेक्ट की डायग्राम, मैंने थोड़ा सा आपको शो कराने के लिए बनाया है। देखें जी, ये है हमारे पास, ये टोटल एक प्रोसेस है ग्रीन हाउस इफेक्ट का इस डायग्राम में ही। अगर ये आपको समझ आ जाती है तो ठीक है, फिर हम इसके डायग्राम के समझने के बाद फिर हम बुक की तरफ चलेंगे, रीडिंग की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। ये है जी हमारे पास अर्थ, ये है हमारी क्या, ज़मीन। इस अर्थ पे यहाँ पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो एमिट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट हो रही है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस एमिट हो रही है ये हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही है। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ हीट गोइंग आउट, यहाँ से जो हीट ड्यूरिंग दी कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, कंबस्शन ऑफ पेट्रोल, कंबस्शन ऑफ नेचुरल गैस, जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है वो हीट क्या है, बाहर निकल जाती है। और ये यहाँ पे हमारे पास सन है, सूरज है। ये सूरज से यहाँ से ये अर्थ से जाते सूरज से आते आते ये फिर वापस हमारी अर्थ पर आता है और हमारी अर्थ को इफेक्ट करता है, हीट अप करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास सन है, यहाँ से देखें तो ये थोड़ा सा जो मैंने गैप दिया है, ये गैप इंशाल्लाह इस बुक से मैं आपको समझाती हूँ कि ये गैप डायग्राम में क्यों दिया है। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। CO2 फॉर्म अ लेयर अराउंड द अर्थ लाइक एन एनवेलप। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ऐसे समझ लें हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द इतना इसको इसने घेर रखा है, एक एनवेलप की तरह, एक लिफाफे की तरह। इट अलाउज, ये अलाउ करता है, ये इजाज़त देता है, ये देता है द हीट रेज ऑफ द सन, सूरज से हीट लेता है, टू पास थ्रू इट, यहाँ से इसे गुजारता है, एंड रीच अप टू अर्थ। सेम उसी तरह जब मैंने आपको दिखाया है, सनलाइट से वो हीट आती आती कहाँ पे आ रही है, अर्थ पे आ चुकी है। दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड, ये रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं फ्रॉम द अर्थ, हमारी ज़मीन से, एंड गो बैक टू द अपर एटमॉस्फेयर एज शोन इन डायग्राम, एज शोन इन फिग। मैंने ये डायग्राम, मैं आपको डायग्राम सामने रखती हूँ। ये है जी हमारी डायग्राम, नोट ये ऐसे रख लेते हैं, थोड़ा सा इसको, इसकी सीक्वेंस चेंज करनी पड़ेगी हमें, ये सीक्वेंस भी नहीं बन पा रही। चलें जी ऐसे ही देखेंगे और ऐसे ही इसको समझेंगे। ये देखें जी, वो कह रहा है कि ये जो रेज हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं किससे, ज़मीन से, एंड सरफेस, हमारी अर्थ सरफेस से, एंड गो बैक टू द अपर एटमॉस्फेयर, और ये हमारे अपर एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। यहाँ से ये हीट, सन से ये हीट आई, ये रेज आई कहाँ पे, हमारी अर्थ सरफेस से, अर्थ सरफेस से फिर ये एमिट हुई, रिफ्लेक्ट हुई और कहाँ चली गई, हमारे एटमॉस्फेयर में। नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ CO2 लेयर, जो नॉर्मल कंसनट्रेशन है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर की, रिटेन इनफ हीट टू कीप द एटमॉस्फेयर वार्म। जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है ये उसको हीट अप करती है, हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखती है। सो द नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इज़ नेसेसरी। नॉर्मल, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन नॉर्मल है तो वो हमारे लिए, हमारी अर्थ सरफेस के लिए ज़रूरी है और बेनिफिशियल भी है। क्यों? क्योंकि हमारे टेम्परेचर को वार्म रखती है, गर्म रखती है। अदरवाइज वरना अर्थ वुड हैव बीन
इनहेबिटेबल। अदरवाइज़ ये जो अर्थ है, ये हमारी जो ज़मीन है, इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसमें इतनी आदत नहीं है कि वे ये इतनी वार्म लेयर्स को, इतनी वार्म गर्म गैसेस को एब्जॉर्ब कर सके। दी अर्थ एवरेज टेम्परेचर वुड बी अबाउट, हमारी जो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है नॉर्मल एवरेज, वो है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, रैदर दैन प्रेजेंटली एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एयर पोल्यूटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली एयर पोल्यूटेंट नहीं है, रादर बल्कि इट इज़ एन एसेंशियल गैस, ये एक लाजमी गैस है, ज़रूरी गैस है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। एंड O2 इज़ एसेंशियल फॉर एनिमल्स, ऑक्सीजन जो है ये किसके लिए लाजमी है, एनिमल्स के लिए। तो ऐसे समझ लें फिर ये जो CO2 है ये हमारी लिए ज़रूरी है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है। प्लांट कंज्यूम CO2 इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। 6th 7th 8th क्लास में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि प्लांट क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पैदा करते हैं, वाइल एनिमल्स यूज़ O2 इन रिस्पायरेशन, और जबकि जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं किस लिए, सांस लेने के लिए, एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। इन दिस वे नेचुरल बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन दीज एसेंशियल गैसेज आर रिप्रेजेंटेड हेयर। यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाया हुआ है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, C6H12O6, जब ये टूटता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ड्यूरिंग सनलाइट, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। ऑल्दो अगरचे CO2 इज़ नॉट अ पॉइजनस गैस, अगरचे CO2 जो है ये जहरीली गैस नहीं है, येट इट्स इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। अब वो ये कहना चाह रहा है कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस गैस नहीं है, लेकिन फॉसल फ्यूल के जलने की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज़ करने की वजह से हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बढ़ता चला जा रहा है, गर्म होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रोसेस होता है। CO2 इन द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 एक्ट लाइक अ ग्लास वॉल ऑफ ग्रीन हाउस गैस। अब जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किरदार है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस को एक ग्लास वॉल की तरह लपेटे हुए है। इट अलाउज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को गुजरने देता है थ्रू, बट इट डज़ नॉट अलाउ द IR रेडिएशन, बट ये इंफ्रारेड रेडिएशन को नहीं गुजरने देता। इट ट्रैप सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय अर्थ, जो अर्थ से कुछ रेडिएशंस खारिज हो रही हैं, एमिट हो रही हैं, ये इंफ्रारेड रेडिएशन उनको ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। हिंस बस ये साबित हुआ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से लेयर एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय अर्थ सरफेस दैट प्रिवेंट हीट एनर्जी एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ। तो हमारे एटमॉस्फेयर से जो हीट एनर्जी निकल रही होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करती है, मज़ीद और एमिट करती हैं, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो जाते हैं। इट हेल्प टू स्टॉप सरफेस फ्रॉम कूलिंग डाउन, और ये ऐसे समझ लें जो हमारे अर्थ इतनी वार्म हुई होती है ये उसको रोक लेता है, स्टॉप कर लेता है ठंडा होने से, यानी हमारी जो नाइट के दौरान उसको इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होने देता हमारी अर्थ को। एज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एयर इंक्रीजेज, जैसे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है, लेस हीट एनर्जी इज लॉस्ट, तो हीट एनर्जी कम से कम लॉस्ट होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, हमारी अर्थ सरफेस से। देयरफॉर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ग्रेजुअली इंक्रीजेज, इसी वजह से हमारा जो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है और हमारी ज़मीन गर्म से गर्म होती चली जा रही है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। बेसिकली ऐसे समझ लें, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है ये डायरेक्ट रिलेट कर रहा होता है किससे,
कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट से। इट्स ऑल अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट।